अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। तो आज हम एक वीडियो देखेंगे और उसका जवाब देंगे। तो इन चचा का कहना है कि होंगे। अक्सर ये प्रश्न हमारे मुसलमान भाई लेकर आते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका कुरान अनोखा है ये साबित करें। उनका दावा होता है कि देखो तुम्हारे कैथलिक्स का अलग, प्रोटेस्टेंट का अलग, ऑर्थोडॉक्स का अलग, अलग अलग टाइप का बाइबल है तो इसमें ओरिजिनलिटी आपको नहीं मिलेगी। हमारा देखो कुरान तो एक ही है तो आप कुरान को फॉलो करना है। कुरान मजीद जो है ये अपनी साबिका किताबों की तस्दीक करता है कि वो अल्लाह का कलाम थी, गॉड ऑलमाइटी का कलाम थी, अपने अपने वक्त के लिए थी। और इसी तरीके से कुरान मजीद के आ जाने के बाद पिछली तमाम जितनी भी किताबें साबिका शरीयतें थी, जितनी भी किताबें थी, सब की सब मनसूख हो गई, उनको एब्रोगेट कर दिया। अब उनको फॉलो नहीं किया जा सकता कुरान मजीद के आने के बाद। तो ये पहला रीज़न है कुरान को फॉलो करने का। और हम इसीलिए दावत देते हैं, चाहे क्रिश्चियंस हो, जूस हो या कोई और हो, उनको हम इसीलिए दावत देते हैं क्योंकि पिछले जितने भी किताबें थी, जितने भी शरीयतें थी, जितनी भी अंबिया की तालीमात थी, वो सब मनसूख कर दी गई, एब्रोगेट कर दी गई। अब उनका हुक्म बाकी नहीं है, बल्कि शरीयत जो कुरान करीम में है उसको फॉलो करना है। ये पहला रीज़न है कुरान करीम को फॉलो करने का और आपको दावत देने का कि तौरात और इंजील और ज़बूर ये सब मनसूख हो चुकी है। दूसरा रीज़न, आप खुद इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि कुरान मजीद एक ही है। अल्लाह अकबर, कुरान मजीद एक ही है। मुसलमानों के जितने भी मुस्लिम उम्मत में फ़िरके हैं, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी, बरेलवी, जितने भी आपस में फ़िरके हैं, सब के पास एक ही कुरान है। और सब तमाम कुरानों में जितने भी कुरान की कॉपीज़ दुनिया में इस वक्त मौजूद है, सब में 114 सूरतें हैं। हर एक कुरान में सूरह तौबा जो है 9वीं सूरत, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में नहीं है। और आप दुनिया का कोई भी कुरान उठा करके देख ले कॉपी, आपको वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं मिलेगा। इवन कि जो कादियानी मिर्ज़ाई लोग हैं इस्लाम से बाहर, जो कि इस्लाम से खारिज है, जिन्हें अहमदी भी कहा जाता है, उनके पास भी यही कुरान है, 114 सूरतों वाला और सूरह तौबा बिस्मिल्लाह के बगैर। तो ये कुरान का एजाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अनोखा है, लिहाजा इसको फॉलो करना चाहिए आपको। हम आपको दावत फ़िक्र देते हैं क्योंकि पिछली तमाम किताबें जो है मनसूख हो गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के आ जाने के बाद। और इन सब में तहरीफ भी हो चुकी है और बाइबल में तो हद से ज़्यादा तहरीफ हो चुकी है। बाइबल्स मुख्तलिफ है, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ये बात भी तुम ये जो है एक्सेप्ट कर चुके हो। लिहाजा ये बाइबल को और मशकूक बना देता है, तुम खुद एक्सेप्ट कर चुके हो। अब यहाँ पर यह आगे जिक्र करता है कि बाइबल का एक टाइम लाइन है, ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद। इसी तरीके से ये हर किताब, बाइबल की जितनी भी किताबें हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मल्लाकी नबी ने का सहीफ़ा ख़त्म हो और यहाँ दूसरे दिन मती ने जो है प्रोफेसी करना शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। ये इसका कहना है, ऐसा नहीं है कि ये सब किताब एक साथ आई और एक साथ लिखी गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये इसकी बात का खुलासा है। तो आगे ये कहता है कि गॉड ऑलमाइटी, खुदावंद जो है वो 400 साल तक चुप रहा, जिसे डिवाइन साइलेंस भी कहा जाता है। 400 साल तक खुदावंद ने बनी इसराइल के साथ कोई बातचीत नहीं की, कोई मौजज़ा नहीं किया, मिरेकल नहीं किया, बल्कि बिल्कुल खामोश रहा। मलाकी नबी के बाद उसने बनी इसराइल के साथ, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल के साथ कोई बातचीत नहीं की, कोई किताब जो है नहीं भेजी, कोई नबी नहीं भेजा, कोई किताब नाजिल नहीं की इसराइल के लिए। तो उस टाइम पीरियड में जो है लोगों ने खुद किताबें लिखी उस वक्त के लोगों को गाइड करने के लिए। इसको डिवाइन साइलेंस कहा जाता है, परमेश्वर की चुप्पी थी। अब ये जो 400 समय काल में परमेश्वर तो बात नहीं कर रहे थे, जब परमेश्वर का कोई बातचीत ही नहीं है लोगों से, तो कोई भी किताबें परमेश्वर की ओर से करके कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उस समय काल में कुछ लोगों ने अपने लोगों को गाइड करने के लिए किताबें लिखी। ध्यान से सुना, वो 400 साल तक परमेश्वर ने कोई भी किताब प्रेरित नहीं की, लेकिन उस समय काल में रहने वाले लोगों ने अपने लोगों को गाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, किताबों को लिखा। और उस 400 साल के गैप में लगभग 13 से 14 किताबें लिखी गई थी और ये 13 से 14 किताबों को अपोक्रिफा कहा गया है। आपके कहने के मुताबिक
उस टाइम के लोगों ने अपने लोगों को गाइड करने के लिए अपनी तरफ से किताबें लिखी। तो मेरा सवाल ये है कि लोगों को गाइड करने के लिए उन लोगों को अपनी तरफ से किताबें लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या उनके पास तौरात नहीं थी? क्या उनके पास ओल्ड टेस्टामेंट की बाकी किताबें नहीं थी? मिसाल के तौर पर बुक ऑफ आइज़ाया उनके पास नहीं थी, प्रॉफिट जेरेमाया की किताब उनके पास नहीं थी, नहमाया की किताब उनके पास नहीं थी, या यही बुक ऑफ मलाकाई क्या ये उनके पास नहीं थी? क्या ओल्ड टेस्टामेंट की बाकी किताबें जो जीविश कैनन में पाई जाती है या आपके कैनन में, प्रोटेस्टेंट कैनन में पाई जाती है ओल्ड टेस्टामेंट में, क्या उनके पास वो किताबें नहीं थी? अगर थी तो उन लोगों को इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि लोगों को गाइड करने के लिए उनको अपनी तरफ से किताब लिखनी पड़ी? क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी? अगर उनके पास खुदा की किताबें मौजूद थी, मिसाल के तौर पर तौरात तो मौजूद थी ना, खुदा का कलाम है आपके नज़दीक भी, तो उन लोगों के पास तौरात तो मौजूद थी, तो तौरात के ज़रिए वो लोगों को गाइड कर सकते थे। ओल्ड टेस्टामेंट की आपके कैनन में जो किताबें हैं वो भी मौजूद थी, बुक ऑफ आइज़ाया थी, बुक ऑफ जेरेमाया थी, जोशुआ नबी की किताब थी, या बुक ऑफ मलाखाई ये थी, या दूसरी किताबें ओल्ड टेस्टामेंट की वो किताबें थी, हाँ बिल्कुल थी। तो ये सब तो खुदा का कलाम है ना। जब उनके पास खुदा की बाकी किताबें मौजूद थी ओल्ड टेस्टामेंट की, जिन्हें आज आप ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, तो लोगों को क्या जरूरत पड़ गई कि वो अपनी तरफ से किताब लिखकर लोगों को गाइड कर सके? क्या जरूरत पड़ गई उन्हें ऐसा करने की? और उस 400 साल के गैप में लगभग 13 से 14 किताबें लिखी गई थी, और ये 13 से 14 किताबों को अपोक्रिफा कहा गया है। अब ये जो 13 से 14 किताबें हैं, ये किताबें परमेश्वर के द्वारा प्रेरित नहीं थी, ना ही वो किताबें परमेश्वर की ओर से आई हैं। ये तो हर प्रोटेस्टेंट का रोना है कि वो किताब अपोक्रिफा है, वो खुदा की तरफ से नहीं थी, वो डिवाइनली इंस्पायर्ड नहीं है वो किताबें। तो ये तो हर प्रोटेस्टेंट कहता है। तुमने नई कौन सी बात कही है? कैथलिक्स तो उनको डिवाइन मानते हैं ना, डिवाइनली इंस्पायर्ड मानते हैं, वो तो इन्हें खुदा का कलाम मानते हैं, वो मानते हैं ना। आप नहीं मानते, लेकिन वो तो मानते हैं ना। उनके पास भी एविडेंसेस है इन किताबों को साबित करने के लिए कि ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है। आप नहीं मानते क्योंकि मार्टिन लूथर ने जो है इन किताबों को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए आप इन्हें नहीं मानते। ये कहना कि ये डिवाइनली इंस्पायर्ड नहीं थी, उन आपके पास एविडेंसेस हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे भी, लेकिन उनके पास भी एविडेंसेस है, वो भी एविडेंसेस देते हैं कि नहीं ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है, ये खुदा का कलाम है। तभी तो आपके दरमियान इख्तलाफ है। अगर वो इस बात को जो है तस्लीम करते फिर तो आपका कैनन एक ही होता ना, फिर ये इख्तलाफ क्यों होता और आपको ये वीडियो बनाने की जरूरत क्या पड़ती? और आपके पास जो बाइबल है, प्रोटेस्टेंट बाइबल, ये भी कैथलिक्स की ही तो दी हुई है, कैथलिक से ही तो आपने ली है। मार्टिन लूथर जो है कैथलिक से ही तो अलग हो गया था, कैथलिक्स की ही तो ये भी बाइबल है। उन्होंने ही आपको अकायद दिए हैं, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया है, पीछे से वही ट्रिनिटी लेकर आए हैं, और बाद में जो है मार्टिन लूथर अलग हो गया तो और इस कैनन को भी रद्द कर दिया, जिसे कैथलिक्स जो है ड्यूट्रोकैनोनिकल कहते हैं, यानी सेकंड कैनन, दूसरा कैनन। आप इन्हें एपोक्रिफा कहते हैं, लेकिन उनके नजदीक ये वर्ड ऑफ गॉड है, आपके नजदीक एपोक्रिफा है। लिहाजा आप एक किताब पर ईमान नहीं रखते, बल्कि ये टू डिफरेंट बुक्स है। और आपके पास जो बाइबल है ये उन्हीं की देन है, ये उन्हीं की दी हुई किताब है आपको। अब ये जो 13 से 14 किताबें हैं, ये किताबें परमेश्वर के द्वारा प्रेरित नहीं थी, ना ही वो किताबें परमेश्वर की ओर से आई हैं करके किताब कहती है। उन किताबों में आपस में विरोधाभास ये है। प्रोटेस्टेंट्स का कहना है कि ये किताबें जो है डिवाइनली इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन कैथलिक्स तो मानते हैं ना कि ये किताबें डिवाइनली इंस्पायर्ड है, और वो अपनी इस बात पर प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ एविडेंसेस भी पेश करते हैं। ये अलग बात है कि आप उन एविडेंसेस को रिजेक्ट करते हैं, इसी तरीके से आप उनके खिलाफ जो एविडेंस देते हैं वो भी उनको रिजेक्ट करते हैं। तो आप कौन सी नई बात बता रहे हो? कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ ड्यूट्रोकैनोनिकल बुक्स में ही नहीं है, बल्कि प्रोटेस्टेंट बाइबल में भी बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है। बाइबल कॉन्ट्राडिक्शन से भरी पड़ी है, ओल्ड टेस्टामेंट भी और न्यू टेस्टामेंट भी, जो आप लोगों के पास है, प्रोटेस्टेंट्स के पास है, उसमें भी ढेर सारा कॉन्ट्राडिक्शन है। हिस्टोरिकल एरर्स है, साइंटिफिक एरर्स है, और भी पता नहीं कितने खुराफात और मनगढ़ंत कहानियां हैं उसमें। तो क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो डिवाइनली इंस्पायर्ड नहीं है?
यीशु मसीह ने नए नियम में कई बार आपने देखा होगा कि पुराने नियम से बहुत सारे किताबों को यूज करते थे, लेकिन ये 13-14 किताबों को यीशु मसीह ने कभी भी कोट नहीं किया। ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिनको न्यू टेस्टामेंट में कोट नहीं किया गया है या उनका रेफरेंस नहीं दिया गया। क्या आप उनके बारे में भी ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि वो एपोक्रिफल बुक्स है? और ये जो तुम बोल रहे हो ये तो प्रोटेस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना। लेकिन कैथलिक स्कॉलर्स जो है वो एविडेंसेस देते हैं न्यू टेस्टामेंट में यसु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल से जो इन ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स के साथ मिलते हैं। उनके जो अक़वाल है, उनके जो कोट्स है, वो इन ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स में मौजूद पाए जाते हैं। उनके पास भी एविडेंसेस है कि जीसस क्राइस्ट ने जो है ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स को है कोट किया है। न्यू टेस्टामेंट में इनको कोट किया गया है, भले ही नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन इनके कोटेशन हमें न्यू टेस्टामेंट में मिलते हैं। ये कैथलिक्स का कहना है और इस पर वो एविडेंसेस देते हैं न्यू टेस्टामेंट में। तो कौन सी नई बात कह दी आपने? वो आपकी किताब नहीं मानते, आप उनकी किताब नहीं मानते। 13 से 14 किताब आपके हिसाब से बाइबल का भाग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से और एक बेसिक स्टडी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में वही किताबें हैं जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित हैं। क्योंकि हम दूसरा तीमुथियुस 3:16 में पढ़ते हैं बाइबल की सारी किताबें जो हैं परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं। गॉड ब्रीथ्ड, गॉड इंस्पायर्ड। ये तो प्रोटेस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना। आप जो है अपने फिरके की जो है तर्जमानी कर रहे हैं। वो भी यही कहते हैं कि ये किताबें डिवाइनली इंस्पायर्ड है और इस पर वो एविडेंसेस भी देते हैं आपके खिलाफ, प्रोटेस्टेंट लोगों के खिलाफ, प्रोटेस्टेंट फिरके के खिलाफ। तो क्या नया कह रहे हैं आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। कैथलिक्स का भी यही दावा है कि ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है और इनको न्यू टेस्टामेंट में कोट किया गया है। यसु मसीह ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कोट किया है और न्यू टेस्टामेंट में जगह जगह, बल्कि पॉल ने भी इनको कोट किया है। भले ही नाम ना लिया गया हो बुक्स का, लेकिन कोट किया गया है न्यू टेस्टामेंट में और इस पर वो एविडेंसेस देते हैं न्यू टेस्टामेंट से। चंद आपके स्क्रीन पर भी मैंने रखे हैं, आपने देख लिए होंगे, तो आप खुद मुआजना कर सकते हैं। तो ये जो 14-13 किताबें इस समय काल में लिखी गई थी, उन किताबों को एक क्रिश्चियन ग्रुप कहता है कि मैं बाइबल में ऐड नहीं करूंगा, वो है प्रोटेस्टेंट ग्रुप। और एक ग्रुप कहता है कि उसमें से मैं कुछ 7-8 किताब ले लूंगा, उसमें से कुछ ग्रुप कहता है कि मैं 8-9 किताब ले लूंगा। इस कारण कुछ बाइबल में आपको एक्स्ट्रा किताबें मिलती है। वो एक्स्ट्रा किताबें कहां से आई आपको समझ में आ गया होगा। तो चचा ने ये बात तस्लीम कर ली कि क्रिश्चियन सेक्ट्स के पास अलग अलग किताबें हैं जो एक जैसी नहीं है, टोटली डिफरेंट है। ये एक जैसी बाइबल में ईमान नहीं रखते। हर क्रिश्चियन सेक्ट की तकरीबन अलग अलग किताब है और इससे मुसलमानों का दावा सच्चा साबित हो गया। मज़ीद ये कि ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको ना तो यसू मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में कोट किया है और ना ही पौलुस या न्यू टेस्टामेंट में किसी भी जगह उनको कोट किया गया है, कहीं पर भी कोट नहीं किया गया है। आप क्या उन किताबों को एपोक्रिफा मानने के लिए तैयार है? क्या आप उन किताबों के बारे में ये कह सकते हैं कि वो डिवाइनली इंस्पायर्ड नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड नहीं है? वो एक्स्ट्रा किताबें आ गई, ये 400 साल के बीच में लिखी गई 13-14 किताबों में से। अब इन किताबों को अपोक्रिफा, मैंने कहा, यीशु मसीह के जन्म के बाद और जन्म के कई सालों के बाद और भी बहुत सारी गॉस्पल्स लिखी गई थी जिसको सूडोग्रिफा कहा जाता है। वो किताबों को भी कुछ लोग ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर आपको जवाब जानना है तो जवाब ये है कि जब परमेश्वर ने बात नहीं किया, जब परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार नहीं किया, जब परमेश्वर ने किताब लिखने के लिए प्रेरित नहीं किया, उन किताबों को बाइबल में जोड़ना सही नहीं है। ये तो प्रोटेस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये प्रोटेस्टेंट फिरके का जो है मौक़िफ़ है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें कौन सी नई बात है? वो तो तुम्हारी इस फिलॉसफी को नहीं मानते ना। उनके पास भी अपनी फिलॉसफी है, उनके पास भी अपने एविडेंसेस हैं प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ कि ये किताबें जो है डिवाइनली इंस्पायर्ड है, खुदा का कलाम है। इसीलिए तो उन्होंने जो है अपने कैनन में उनको रखा है और वो उन किताबों को वो ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स कहते हैं। तो वो तो आपकी इस फिलॉसफी को नहीं मानते ना। आप भले ही आप के पास एविडेंसेस हो, लेकिन वो एविडेंसेस को जो है रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से वो जो एविडेंसेस आपको देते हैं, आप उनको रिजेक्ट कर देते हैं। अजीब बात है।
बाइबल में वही किताबें हैं जो परमेश्वर के प्रेरितों के द्वारा, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहते थे कि वो किताब बाइबल में हो। इसीलिए जब हम गिनती करते हैं और किताबों का संग्रह बनाते हैं, उस संग्रह में हमें मिलता है 66 किताबें। ये जो फिलॉसफी अभी तुमने झाड़ी है, ऐसी ही फिलॉसफी कैथोलिक्स भी झाड़ते हैं। उनके पास भी अपनी फिलॉसफी है, अपनी एविडेंसेस है, वो भी इन किताबों को साबित कर देते हैं प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ कि ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है, इन्हें ये वर्ड ऑफ गॉड है, इन्हें क्रिश्चियन कैनन में होना चाहिए, तभी तो उनकी कैनन में वो किताबें मौजूद है। और प्रोटेस्टेंट्स के पास जो बाइबल है वो भी कैथलिक्स की ही दी हुई है। ये तो मार्टिन लूथर ने बाद में अलग होकर जो है ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स को रिजेक्ट कर दिया बगैर किसी एविडेंस के। इसीलिए 66 किताबें वाली बाइबल ही ऑथेंटिक है, ये मैं मानता हूँ। इसी तरीके से कैथलिक्स भी मानते हैं कि 73 बुक्स वाली बाइबल ही कंप्लीट वर्ड ऑफ गॉड है। वो बाकी किताबें भी जो है डिवाइनली इंस्पायर्ड है, ये वो मानते हैं। तो कौन सी नई बात कह दी आपने। ये तो हर प्रोटेस्टेंट फिरके के आदमी का रोना रोना है कि हमारी ही बाइबल जो है 100% वर्ड ऑफ गॉड है, यही डिवाइनली इंस्पायर्ड है। कैथलिक बाइबल में जो है फैब्रिकेशंस है। ये तो हर प्रोटेस्टेंट कहता है। इसमें नया क्या है? वो भी कैथलिक्स भी यही कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स के पास जो बाइबल है वो कंप्लीट वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, उसमें उन्होंने किताबें जो है निकाल फेंकी, रिजेक्ट कर दिया उनको, वो कंप्लीट वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, उसमें कमी है। वो भी, उनकी भी अपनी फिलॉसफी है, आपकी भी अपनी फिलॉसफी है। सारे क्रिश्चियन सोचते होंगे कि ब्रदर ये तो बहुत शॉर्ट में बता दिया, वो 400 साल के गैप में क्या हुआ, उसका प्रूफ क्या है, ये सब हमको जानना है। इसके लिए जो है मैंने एक छोटा सा किताब लिखा था पिछले साल। इस किताब में लगभग 18 प्रश्नों का ऐसे ही उत्तर मैं सरल भाषा में पेश कर रहा हूँ। बाइबल किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, कौन से समय काल में लिखा, क्या टाइम पीरियड था, और इस विषय में जो मैंने 400 साल के गैप के बारे में बोला उसका जानकारी भी इस किताब में मैंने लिखा है। अगर आप विश्वास में नए हैं या फिर बाइबल को पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर ज़्यादा बाइबल का कभी अध्ययन नहीं किया है, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि ये किताब को आप खरीदिए। हिंदी और मराठी में उपलब्ध है। इस किताब को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। अगर चलो मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट तुमने अपनी इस किताब में जो है ये साबित कर दिया है कि कैथलिक्स के पास जो एक्स्ट्रा बुक्स है, ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स जिन्हें वो कहते हैं, वो फैब्रिकेशंस है, वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, बल्कि वो लोगों की लिखी हुई किताबें हैं। तो मसला बात तो फिर आकर वहीं पहुंची ना कि ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो हर प्रोटेस्टेंट कहता है और हर प्रोटेस्टेंट स्कॉलर यही कहता आ रहा है और साबित करने की कोशिश भी यही की है हर प्रोटेस्टेंट स्कॉलर ने। ठीक, ये बात तो क्लियर है, लेकिन उनका क्या, उनके पास जो एविडेंसेस है उनका क्या? वो भी उनको वर्ड ऑफ गॉड साबित करते हैं, उनके पास भी एविडेंसेस है कि इन किताबों को जो है न्यू टेस्टामेंट में कोट किया गया है, उनके पास भी एविडेंसेस है कि ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है। अगर वो आपकी बातों को मान लेते या प्रोटेस्टेंट स्कॉलर्स की बातों को या उनकी इन किताबों में लिखी हुई बातों को मान लेते, तो आपकी बाइबल डिफरेंट थोड़ी ना होती और ना आपको ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती। अजीब आदमी हो। अगर आपने ये किताब एक बार पढ़ लिया तो जो चाचा जी ने सवाल उठाया उनके सवाल का जवाब आप खुद रील्स के जवाब के बिना खुद अपने घर बैठे सीख सकते हो और दूसरों को भी सिखा सकते हो। अब इस बंदे को ये साबित करना था कि ये जो हमारे मौलाना साहब बोल रहे हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। ये प्रोटेस्टेंट बाइबल है, इसके लिए इसके अंदर 66 बुक्स हैं, और ये रोमन कैथलिक्स बाइबल डुए वर्जन है, इसके अंदर 66 नहीं है, इसके अंदर 73 बुक्स है, 73 किताबें हैं। ये बाइबल और ये बाइबल अलग अलग है। इसके अंदर 66 बुक्स है, 66 किताबें हैं, इसके अंदर 73 किताबें, 73 बुक्स है। लेकिन ये बाइबल, ये 66 नहीं है, 73 नहीं है, 81 बुक्स है। ये गुड न्यूज बाइबल 81 बुक्स है। ये लूथरन, एंग्लिकन, क्रिश्चियंस ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 81 बुक्स है इसके अंदर। इस तरीके से एक बाइबल नहीं है, 73 बुक वाली बाइबल है, 66 बुक वाली बाइबल है, 81 बुक्स वाली बाइबल है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की बाइबल में 78 बुक्स है। इथियोपियन चर्च के पास में 2 किस्म की बाइबल है, नैरो बाइबल 62 बुक्स है। लेकिन इन्होंने इनकी बात को सच साबित कर दिया कि हाँ बिल्कुल क्रिश्चियंस जो है एक बाइबल पर ईमान नहीं रखते, प्रोटेस्टेंट अलग बाइबल पर ईमान रखते हैं, कैथलिक्स अलग बाइबल पर ईमान रखते हैं, इथोपियन चर्च अलग बाइबल पर ईमान रखता है, और क्रिश्चियनिटी के जो बड़े बड़े फिरके हैं सच में उनके पास अलग अलग बाइबल है और हर बाइबल में अलग अलग बुक से कुछ में कम है कुछ में ज़्यादा है। तो ये तो तुमने
इनका दावा जो है, यानी मुसलमानों का दावा, हमारा दावा जो है वो सच साबित कर दिया। तुमने इसमें साबित किया क्या? तुम्हें यह साबित करना था कि ये जो मौलाना साहब है ये गलत बोल रहे हैं, इनकी बात ठीक नहीं है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने भी वही किया, तुमने हमारे दावे को सच साबित कर दिया। और तुमने इस वीडियो में पूरा जोर इसी पर लगाया कि नहीं, प्रोटेस्टेंट बाइबल ही 100% वर्ड ऑफ गॉड है, कैथलिक बाइबल 100% वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, इथोपियन बाइबल 100% वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। इसी तरीके से बाकी बाइबल्स जो हैं जिनमें एक्स्ट्रा किताबें हैं वो 100% वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, वो एपोक्रिफा है। वो लोग भी यही बात कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स के पास जो है कंप्लीट वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। इन्होंने आज जिन किताबों को छोड़ा है वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है, वो वर्ड ऑफ गॉड है। इनके पास वर्ड ऑफ गॉड की कमी है आप लोगों के पास, ये तो उनका दावा भी है। अगर आपके पास फिलोसफी है, आप फिलोसफी झाड़ते हैं, तो उनके पास भी एविडेंसेस है, वो भी अपनी फिलोसफी झाड़ते हैं। आप जो है उनके एविडेंसेस को रिजेक्ट कर देते हैं, वो आपके एविडेंसेस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो बात तो वही हुई ना, आप एक बाइबल पर ईमान नहीं रखते। जिस तरीके से कुरान मजीद एक है, जैसा कि खुद तुमने शुरू में कहा था। जाइए मुसलमानों के किसी भी फिरके के पास जाए, कुरान की जितनी भी कॉपीज दुनिया में मौजूद है, आपको कुरान मजीद एक ही मिलेगा, 114 सूरतें मिलेगी, सूरह तौबा बगैर बिस्मिल्लाह के मिलेगा। आप कादियानियों के पास जाइए, जो कि जिन्हें अहमदी भी कहा जाता है, हालांकि वो काफिर है, इस्लाम से खारिज है, लेकिन आपको उनके पास भी यही कुरान मिलेगा जो बाकी मुसलमानों के पास है। हालांकि कादियानी अहमदी जिन्हें कहा जाता है वो काफिर है, वो इस्लाम से खारिज है, लेकिन उनके पास भी मुसलमानों वाला ही कुरान है। ये कुरान का एजाज है। तो कुरान करीम को फॉलो करने का रीज़न नंबर 1 ये है कि पिछली तमाम किताबें जो है वो अपने अपने वक्त के लिए थी, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए थी। कुरान मजीद के आने के बाद उन सब के अहकामात मनसूख हो गए, वो सारी किताबें एब्रोगेट कर दी गई और वो सारी किताबें तहरीफ से पाक नहीं रह पाई, तहरीफ से नहीं बच पाई। उनके मानने वालों ने अपने मतलब के लिए, हर फिरके ने अपने अपने मतलब के लिए उन किताबों में जो है, बाइबल की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर से, कि उनमें अपनी तरफ से बातें घड़ कर लिख दी और अंबिया और खुदा की तरफ मंसूब कर दी, उनमें तहरीफ कर दी। लेकिन कुरान मजीद एक है और तहरीफ से पाक व साफ़ अल्लाह तबारक व तआला का महफूज कलाम है मैनकाइंड के लिए। इसमें हिदायत और नूर है पूरी इंसानियत के लिए। तो इस आदमी ने इस्लाम के खिलाफ और भी बहुत सारा कंटेंट जो है अपलोड किया है, कुरान और हदीस को मिसकोट किया है, झूठ बोलकर, मिसकोट करके, धोखा देकर। तो इंशाल्लाह ताला हम टाइम टू टाइम उन सब का जवाब देंगे और इसका धोखा, फ्रॉड और झूठ सब कुछ आपके सामने वाज़िया करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे, हमें हक़ बोलने की, मतलब सच बोलने की और सच सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें सच फॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे, मुसलमान इस दुनिया से उठाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।